ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को कहा कि उनका देश अमेरिका, इजरायल और यूरोप के साथ पूरी तरह से जंग की स्थिति में है। ये बयान सुप्रीम लीडर अली खामेनी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ, जहां इस युद्ध को 1980 से 88 के ईरान युद्ध से भी ज्यादा जटिल और खतरनाक बताया, जिसमें लाखों लोग भी मारे गए। अफ्रीकी देश घाना में 30 साल का एक युवक खुद को भगवान का भेजा हुआ पैगंबर बता रहा है। पहले उसने दावा किया था कि 25 दिसंबर से पूरी दुनिया में ऐसी भयानक बाढ़ आएगी कि धरती पानी में डूब जाएगी और 3 साल तक लगातार बारिश होगी, यानी 25 दिसंबर से प्रलय की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि अब वह कह रहा है कि उसकी प्रार्थना के बाद ईश्वर ने लोगों को मैक्सिको के दक्षिणी राज्य में जहां एक ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद बड़ा हादसा हुआ। इंजन पलट गया, जहां बोगियां भी पलट गई। 13 लोगों की मौत का मामला सामने आया, 98 लोग जो बुरी तरह से घायल हैं। ट्रेन मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर के जोड़ने वाले एक नए रेल मार्ग पर चल रही थी। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए अपने ही निष्कर्षों को स्थगित कर दिया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल उन्हें लागू नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और एससी के फैसले पर रोक लगा दी है। एससी अब डोमेन विशेषज्ञों का नया पैनल बनाएगा। जापान में शुक्रवार देर रात बर्फीले मौसम के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक कोहरे के कारण इलाकों में जहां विजिबिलिटी कम थी, जिसके चलते 2 ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया। पीछे से आ रही गाड़ियां बर्फीली सड़क पर समय रहते ब्रेक नहीं लगा सकी और देखते ही देखते 60 से ज्यादा गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। इजरायल ने 26 दिसंबर को सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। इजरायल ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इजरायल के फैसले के बाद से मुस्लिम देशों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के 21 देशों ने इस फैसले पर खिलाफ साझा बयान भी जारी कर विरोध जताया है। जोबट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सेना महेश पटेल ने उदयगढ़ ब्लॉक के कई गांवों का दौरा कर सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों के लोकार्पण व शुभारंभ किया। करीब 70 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया। दौरे के दौरान विधायक पटेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला भी बोला। बदायूं पुलिस की लूट के 25,000 रुपए के इनामी बदमाश में मुठभेड़ हुई, जहां पर अभियुक्त के पास से लूटे गए जेवरात तथा एक अवैध 12 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए। विगत दिनों ओरची चौराहे पर जहां किन्नर के घर पर दी गई लूट की घटना को अंजाम, जहां पुलिस ने आज मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई की जारी। बिजनौर में एक महिला ने घर में एक विंडो की चौखट से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतका की उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, जहां मृतका का पति उसके साथ मारपीट करता था और इसी से नाराज होकर महिला ने रविवार शाम गले में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त भी कर ली। हापुड़ पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। मुखबिर की सूचना पर गोकशु से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ, जहां घायल सहित 4 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। नाले के किनारे ईख के खेत में गोकशी करने की फिराक में थे। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का जंगल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। जालौन में शराब ठेके के पास कार सवार दबंगों की दबंगी सामने आई, जहां कार सवार दबंगों ने लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला कर युवक की बहरेमी से पिटाई कर दी। युवक की लाठी डंडों से बहरेमी से पिटाई कर फिल्मी स्टाइल में फरार सभी कार सवार हो गए। बैरम दबंगों ने लाठी डंडों और साथ ही लात घूंसों से ताबड़तोड़ वार करते हुए युवक को बुरी तरह से पीटा। मुंगेली पुलिस को हत्या के 5 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। ग्राम बरेला में जमीन विवाद को लेकर आपराधिक षड्यंत्र कर अपहरण कर ली गए। जाकर मारपीट की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार भी किया गया है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस की ओर से लगातार जारी की जा रही है। सफीपुर में जुआ पकड़ने पहुंची, जहां पर पुलिस ने वहां से गुजर रहे भाजपा कार्यकर्ता को भी पकड़ लिया। कार्यकर्ता की पुलिस कर्मियों से नोकझोंक होने लगी। आरोप है कि पुलिसकर्मी कार्यकर्ता को रामादेवी चौकी उठाकर ले आए। वहां चौकी प्रभारी समेत पुलिस कर्मियों ने कार्यकर्ता को पीटा। उधर जानकारी मिलते ही भाजपाइयों ने चकैरी थाने का घेराव कर हंगामा किया।
नीमच के थाना यातायात परिसर में एक नेत्र परीक्षण नेत्र कार्यालय और साथ ही यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऑटो चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया और उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया, जहां पर इस अवसर पर यमराज और चित्रगुप्त की भूमिका में आए श्री सुभाष शर्मा और प्रार दीपक कोटवारिया ने लोगों को हेलमेट की अपील की। पीलीभीत की तराई में कोहरे के कहर के चलते तेज रफ्तार लग्जरी कार अनियंत्रित होकर के नेहरू पार्क की दीवार से टकराकर नाले में जा घुसी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि युवक गाड़ी में शराब पीते हुए ड्राइविंग कर रहा था, जिससे सावधानी हटते ही दुर्घटना हो गई। एक बड़ा हादसा पीलीभीत में देखने को मिला। बीसलपुर तहसील क्षेत्र ग्राम टीकरी टोल प्लाजा पर टोल वाले को दबंगई का मामला सामने आया, जहां पर बेगनार चालक को बुरी तरह से पीटा गया। आए दिन हो रही घटनाएं जहां जिम्मेदार मुखदर्शक बने हुए हैं। टोल प्लाजा पर मारपीट करते दबंग टोल कर्मियों का वीडियो भी वायरल हो रहा है और लोग कई बड़े सवाल भी इस पर उठा रहे हैं। पूरनपुर चेकिंग के दौरान पुलिस को देख दो संदिग्ध बाइक सवार भागने लगे। पीछा करने पर पुलिस पर फायर भी झोंक दिया, जहां मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 3 दिन पहले गोकशी की घटना में शामिल होने की बात कबूली है। दोनों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया। कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति भी दिखाई दिए। बाइक पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी। स्कूटी सहित सारा सामान जलकर के राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट की आशंका इस बीच जताई जा रही है। आग ने अपना भयानक रूप लिया। इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रविवार रात्रि की पूरी घटना बताई जा रही है। आगे की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। लाखों का नुकसान हुआ है, यह आशंका भी इस बीच जताई जा रही है। सतना जिले के बाबूपर चौकी अंतर्गत जहां रामस्थान गांव में बाउंड्री निर्माण को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान एक महिला पर लाठी से हमला किया गया, जिसका वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। हमले का वीडियो वायरल होने के बाद बाबूपर चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पूरा मामला ये आपको सतना से बता रहे हैं। हरिद्वार स्थित बहादुराबाद के ग्राम रोहालकी में दिन दहाड़े हाथी की मौजूदगी से हड़कंप मचा हुआ है। खेतों और आबादी के बीच हाथी घूमता हुआ नजर आया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी इस बीच देखने को मिल रहा है। किसान जान जोखिम में डालकर खेती कर रहे हैं। हाथी के डर के बीच खेतों में काम करने को किसान मजबूर हैं। किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। अंबिकापुर में कांग्रेस ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार और लगातार हत्या जैसी जघन्य वारदात को लेकर के कांग्रेसियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि भी दी गई। अंबिकापुर के गढ़ी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो ने जारी किया बड़ा बयान। बोली, मेरी मौत हुई तो महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और विधायक राम कुमार टोप्पो होंगे जिम्मेदार। मेरे साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, मुझे अंदर से डर लग रहा है। सड़क हादसा या कोई भी किसी भी तरह से मेरी हत्या करवा सकता है। 12 मिनट का वीडियो जारी कर एसपी अमेठी अपर्णा रजक जहां कौशिक जायज कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंची और एसपी ने सबसे पहले असलों का बारीकी से निरीक्षण किया और उसके उचित रखरखाव के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महिला सिपाहियों से भी असलों के उपयोग के बारे में जानकारी ली। इसके बाद एसपी ने कोतवाली के अभिलेखों की गहनता से जांच पड़ताल की। अभियुक्तगण के कब्जे से 2 अवैध तमंचा में 2 जिंदा 2 खोखा कारतूस 315 बोर व संबंधित लूटी गई वैगनार कार बरामद की गई। अभियुक्त राजा उर्फ अभिमन्यु उर्फ हनी मोहित उर्फ राजा दोनों के विरुद्ध जनपद इटावा के विरुद्ध थाने में गंभीर धाराओं में करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत थे और इसी के चलते बड़ी कार्रवाई की। रविवार की सुबह जब थाना रिफाइनरी क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले कोयला रोड के स्थानीय लोगों की आंखें खुली तो वह अचंभित रह गए, क्योंकि इस रोड पर एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि महिला का पहले रेप किया गया है और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। महिला की उम्र लगभग 35। और जहां बात की जाए अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर प्यार में सरहद पार करने वाली अलीगढ़ के बादल बाबू की पाकिस्तान में सजा पूरी हुई और पाकिस्तानी लड़की सना रानी के प्यार में सितंबर 2024 में बिना पासपोर्ट वीजा सरहद पार किया था। अवैध रूप से सीमा में घुसने पर गिरफ्तार किया गया। बादल से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने
मामला बलिया से आपको बता रहे हैं, जहां गढ़वार थाना क्षेत्र के कुरैजी गांव में दबंगों ने रात के अंधेरे में महिला के घर पर जेसीबी चलाकर भारी तोड़फोड़ की। आरोप है कि शौचालय, चारा मशीन, ई रिक्शा और घर की दीवार को गिरा दिया गया। वहीं दीवार गिराने के दौरान महिला को जेसीबी से टांग दिया गया। महिला के चीखने चिल्लाने पर उसे नीचे उतारा, जिसके बाद धमतरी जिले में मामूली बातों पर चाकूबाजी की घटनाएं पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। ताजा मामला कुरू थाना क्षेत्र के जहां गांव का बताया जा रहा है, जहां पर रावण पाठ के बाद हुए सामूहिक भोज में बड़ा विवाद हो गया। भोज के बाद दो युवकों की चप्पल आपस में बदल जाने को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। भोज के बाद दो युवकों की चप्पल आपस में बदल गई। पूर्णा जिले के कनेलगंज में शौच के लिए गए एक युवती के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपियों ने युवती को अकेला पाकर जबरन घसीटते हुए घर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की और कपड़े फाड़ दिए। विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवती का बायां हाथ कट गया और वह बेहोश हो गई। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के नगवा गांव में जहां अज्ञात सामाजिक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर को आग के हवाले कर दिया। घटना के सामने आते ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भारी रोष फैला गया और जहां कार्रवाई की लेकर के मांग भी उठाते नजर आए। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर निरीक्षण कर मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। लोगों की काफी भीड़ इस बीच नजर आ रही। लगातार मांग की जा रही है कार्रवाई की जाने को लेकर। और जहां अंग्रेजी नववर्ष को देखते हुए मां बगलामुखी मंदिर में प्रबंध समिति ने 5 जनवरी तक बंद की वीआईपी दर्शन की व्यवस्था बंद कर दिए हैं। श्रद्धालुओं को सामान्य कतार में ही दर्शन करने होंगे। तहसीलदार एवं जहां पदेन सचिव प्रियंक श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतिदिन करीब 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं और सभी भक्तों को कतारबद्ध तरीके से दर्शन करवाए जाएंगे। अमेठी में हिंदू धर्म अपनाकर रायबरेली के अभिषेक सोनकर के साथ 7 फेरे लेकर रेशमा बानो ने शादी रचाई। रेशमा और अभिषेक 3 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। लंबे समय तक प्रेम संबंध रखने के बाद दोनों ने परिवार और समाज की परवाह किए बिना साथ जीवन बिताने का फैसला लिया। रायबरेली शहर के जेल रोड स्थित मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने शादी रचाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाड़ी ने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री का पुतला फूका। साथ ही राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह मामला सत्ता संरक्षित अपराध का उदाहरण है। भोपाल पुलिस ने 6 राज्यों में फरार वारंटियों को ईरानी डेरे से गिरफ्तार किया। कॉम्बिंग गश्त के दौरान 150 से ज्यादा पुलिस जवानों ने ईरानी डेरे में दबिश देकर 22 पुरुष और 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया। आरोपी अलग अलग राज्यों में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। डीसीपी मयूर खंडेलवाल के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पुलिस से गाली गलौच और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज। मध्य प्रदेश एनएसयूआई ने पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ अभियान के अंतर्गत रविवार को भोपाल में एक विशाल पैदल मार्च का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में अयोध्या बाईपास रोड पर जहां ये मार्च शुरू हुआ। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि कॉर्पोरेट हितों के लिए प्रकृति बलि नहीं उसकी दी जाएगी। रतलाम के जावरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शामिल होकर 3,77,000 सोयाबीन उत्पादक किसानों के खातों में भावांतर योजना के अंतर्गत 810 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। 145 करोड़ 55 लाख लागत के 33 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। खटीमा में मानसिक रूप से कमजोर एक महिला ने शारदा नगर में छलांग लगाकर अपनी जान दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। महिला की तलाश सर्चिंग लगातार की जा रही है, जहां महिला की तलाश में गोताखोर भी जुटे हुए हैं। काफी खोजबीन के बाद भी महिला का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि नहर में कूदने वाली गीता देवी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मसूरी में विंटरलैंड कार्निवल के दौरान टाउन हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद प्रशासन और नगर पालिका ने सख्त रुख अपनाया, जहां दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। एसडीएम राहुल आनंद ने बताया, कार्निवल के दौरान कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में जिंदल पावर की विवादित जनसुनवाई को लेकर जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। ग्रामीणों ने जनसुनवाई को फर्जी बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। वार्ता के बाद जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की बात मानते हुए जनसुनवाई निरस्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को लागू करने के लिए प्रशासन शासन स्तर पर पत्राचार भी करने वाला है।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जहां प्रशासन ने 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तैयार किया है 900 मीटर लंबा स्मार्ट रूट। भक्त मात्र 30 मिनट में ही बाबा के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासक जहां प्रथम कौशिक के अनुसार श्रद्धालुओं को 4 धाम से शुरू करनी होगी इस पैदल यात्रा। पॉपुलर ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल के करोड़ों यूजर्स के लिए गूगल पर एक बेहद खास फीचर लाने जा रहा है गूगल, जहां नए अपडेट के तहत यूजर्स से बदल सकेंगे अपना पुराना या नापसंद ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस बदलने के लिए उसके बावजूद भी पुराना इनबॉक्स, कॉन्टैक्ट और साथ ही फोटोज और गूगल ड्राइव का पूरा डेटा सुरक्षित रहने वाला है। जहां कावासाकी ने भारत में अपनी प्रीमियर स्पोर्ट्स टूरर बाइक का 2026 एडिशन किया लॉन्च। नई कावासाकी ने जहां पर शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 40, बता दें आपको कि 14,42,000 रुपए रखी गई है। बाइक को नए कलर ऑप्शन के साथ साथ E20 फ्यूल काती इंजन के अनुसार रखा गया। Xiaomi की सब ब्रांड Redmi 6 जनवरी को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है अपने 2 नए डिवाइस, जहां Redmi Note 15 स्मार्टफोन के साथ Redmi Pad 2 टैबलेट भी लॉन्च होगा। 5G स्मार्टफोन Redmi Note 15 में लोअर मिड बजट सेगमेंट में कड़ी टक्कर भी देगा। फोन में 108 मेगापिक्सल का दमदार कैमरा होगा। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरों से निपटने के लिए शुरू की हायरिंग। कंपनी हेड ऑफ के पद पर विशेषज्ञ की तलाश कर रही है। AI के खतरनाक रूप से संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयारी और आकलन भी भूमिका का मुख्य काम इस बीच देखने को मिला। कंप्यूटर वैज्ञानिक और AI के गॉडफादर कहे जाने वाली जेफरी हिंटन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जारी किया बड़ा अलर्ट। हिंटन ने कहा कि 2026 में ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाएगा AI। आने वाले समय में बड़ी संख्या में नौकरियां छीन सकती है AI। आने वाले समय में ये कई क्षेत्रों में इंसानों की जगह भी ले लेगा। अभिनेता और टीवी के अध्यक्ष थलापति विजय चेन्नई एयरपोर्ट पर कार की ओर जाते समय फिसल कर गिर पड़े। मलेशिया से लौटे और बड़ी संख्या में मौजूद फैंस ने उन्हें घेर लिया। भीड़ के चलते संतुलन बिगड़ने से विजय जमीन पर गिर गए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें संभालते हुए विजय को उठाकर कार में बैठा लिया। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की स्टार डांसर मॉडल प्रांजल दहिया जहां लाइव शो के दौरान उनके साथ बदतमीजी हुई, जिस पर वह भड़क उठी। कार्यक्रम में परफॉर्म के बाद स्टेज के नीचे मौजूद एक बुजुर्ग और कुछ युवकों ने अभद्र व्यवहार किया। हालात बिगड़ने पर प्रांजल ने मंच से ही माइक उठाकर बुजुर्गों को फटकारते हुए कंट्रोल में रहने को कहा। शूटिंग के दौरान हुए हादसे में घायल हुए फिल्म निर्देशक साजिद खान। एकता कपूर के प्रोडक्शन के सेट पर यह बड़ा हादसा हुआ। घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उनके पैर की सर्जरी की, जिसके बाद स्थिति उनकी भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। जहां साजिद की बहन और फिल्म मेकर फरहान खान ने हेल्थ अपडेट दिया। फैशन की दुनिया में छाई पंजाब की लेडी ड्रग अफ्तर नवदीप कौर, जहां मिसेज नेशनल में फर्स्ट रनर अप बनकर नवदीप कौर खूब बटोर रही हैं सुर्खियां। ब्यूटी के साथ साथ फैशन की दुनिया में भी देश का नाम रोशन किया। सुप्रा मिसेज नेशनल 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने फर्स्ट रनर अप का खिताब भी जीता। जहां बॉलीवुड के इतिहास की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी धुरंधर। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार कायम नए रिकॉर्ड कर रही है। 27 दिसंबर को 20 करोड़ 90 लाख की दमदार कमाई हुई। धुरंधर ने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को भी पीछे छोड़ दिया। 10 तो 29 करोड़ रुपए की फिल्म वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस बीच देखने को मिला।